हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप एक एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक विचार, एक सवाल हमेशा आता होगा कि सर किसकी तैयारी करें। तीन विकल्प आपके सामने लगातार आते होंगे: एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजी। ये सवाल हमेशा आपके मन में चलता रहता होगा कि हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए, कौन सा एग्जाम हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक एसएससी के स्टूडेंट हैं और आपके मन में ये विचार चल रहा है कि काश हमको एसएससी एमटीएस के बारे में पूरा डिटेल कोई बताता, काश हम सीएचएसएल के बारे में सब कुछ जान पाते, और काश हमें एसएससी सीजीएल के हर एक टॉपिक, हर एक चीज के ऊपर डिस्कस करके, मतलब हर एक चीज का नॉलेज होता कि क्या है इसका पोस्ट, क्या है इसके, इसमें क्या सैलरी है, इसका कितना, कौन कौन सा पोस्ट है, वो हर चीज, ठीक है ना, कि इसकी वैकेंसी कितनी रहती है, इसको पास होने के बाद इसका सिलेबस, मतलब इसके पास होने के बाद कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो हर सवाल, ठीक है ना, जो आपके मन में चल रहा है, वो हर एक सवाल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। हर एक सवाल का जवाब हम देंगे आज के इस वीडियो में। कि अगर आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे एमटीएस के बारे में सबके मन में विचार आता होगा कि सर ये इसमें कितने पोस्ट आएंगे, कितनी वैकेंसी आएगी, इसकी सैलरी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कितना कटअप जाएगा और कितना पर कौन सा पोस्ट मिलेगा, काम क्या करना होगा, पेमेंट कितना मिलेगा, साथ ही साथ प्रमोशन कब होगा। वो सारी बातें जो आपके मन में चल रहा है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो एमटीएस है, एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल इसी को हम एलडीसी बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सीजीएल हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मैं एकदम सिंपल वे में कहूं कि अगर आप एमटीएस के बारे में सोच रहे हो तो याद रखना कि ये 10th बेसिस, अगर आप 10वीं पास हो, 10वीं पास हो और साथ ही साथ आपकी उम्र 18 साल है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। एकदम सिंपल एक लाइन में हमने कहा कि अगर आप 10वीं पास है और आपकी उम्र अगर 18 साल है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है, कौन सा भाई, 12वीं पास है और आपकी उम्र 18 साल है तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल सकते हैं। ये 10th लेवल पर है, ये 12th लेवल पर है। ऐसे ही समझ में आ गया कि अच्छा इससे बड़ा पोस्ट इसका होता है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, साथ ही साथ आपकी उम्र 18, अच्छा कुछ कुछ पोस्ट में इसमें उम्र 20 साल पूछता है, तो कम से कम 18 कह लीजिए या 20 साल है तो आप सीजीएल का फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि जो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं वो सीएचएसएल का भी फॉर्म डालते हैं और एमटीएस का भी फॉर्म डालते हैं, लगभग में सभी विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो सीएचएसएल और एमटीएस का सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। और अगर आप इसका कर रहे हो तो ये दोनों आपके साथ फ्री जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, ये 10th बेसिस पर है, सिंपल सी बात है, लो लेवल का एग्जाम होगा। जो रेलवे में ग्रुप डी होता है ना, वही एसएससी में एमटीएस होता है, लो लेवल का एग्जाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ। साथ ही साथ सीएचएसएल थोड़ा सा क्लर्क लेवल का, ये क्लर्क से भी नीचे प्यून वगैरह होता है ना, चपरासी टाइप का, वैसा होता है। साथ ही साथ सीजीएल, ये तो समझ रहे हैं कि अधिकारी और पदाधिकारी पोस्ट है, ये सबसे बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम एक एक कर करके तीनों पर डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। आपको हम ये बता दें कि सर एसएससी, जैसा कि आपको पता है कि ये केंद्र सरकार की केंद्र सरकार का ये पूरा है, समझ रहे ना, इसमें राज्य सरकार का कोई काम नहीं है। सारी वैकेंसी, सारी चीजें जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो ये तो फिक्स है कि ये सारी वैकेंसी जो है हर साल आएगी, हर साल आती है। ऐसा नहीं राज्य सरकार की तरह 2 साल आया फिर 4 साल बाद फिर ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख पा रहे कि आपको हमने यहां लिखा एसएससी टोटल वैकेंसी। आप ये जान लीजिए कि एसएससी के द्वारा एसएससी में कितनी, कौन कौन सी वैकेंसी, जैसे रेलवे में होता है ना,
तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी में कुल 7 वैकेंसी होता है। एक एसएससी एमटीएस होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, सीएचएसएल होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, सीजीएल, ये तीनों ट्रेंडिंग है। साथ ही साथ ये जीडी, नाम तो बहुत सुना होगा आपने, आप एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो और एसएससी जेई, तो 5 और इसमें 2 है, 5 2 7, यानी एसएससी कुल 7 वैकेंसी निकालती है एक एक कर करके। और ये हर साल, ठीक है ना, ये प्रत्येक वर्ष ये वैकेंसी आती है, ठीक है। और हर वैकेंसी में लगभग सबसे ज्यादा सीट जीडी में होता है, ठीक है। बाकी एमटीएस में भी सीट अच्छा रहता है, बाकी सब में एसएससी अपनी वैकेंसी निकालते रहती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू होता है, केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है ये वैकेंसी, इस कारण से ये हर साल रिपीट होता है। वर्ष में एक बार एमटीएस का आना तय है, 10,000 12,000। सीएचएसएल आया हुआ है और हर साल आता है, सीजीएल अभी निकला, फिर आने वाला है, ठीक है। तो हर साल वैकेंसी एकदम फिक्स है, मतलब ये इसमें इंतजार करने का जरूरत नहीं है, ये फिक्स है। साथ ही साथ हमने बोला अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू सबकी तैयारी एक साथ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि लगभग में सबके सिलेबस में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। बात समझ में आया? अब चलिए एक एक कर करके, आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर काश कोई ऐसा इंसान होता जो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाता कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। सीधे सीधे कहिए सिलेबस क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में मैथ, रीजनिंग प्लस कर दीजिए, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीके जीएस की बात करें, जीएस बोल देते हैं हम, और प्लस इंग्लिश। पहले इसका सिलेबस क्या था कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस, 25 इंग्लिश, ऐसे पूछा जाता। अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन क्या हुआ हम आगे 2 मिनट बाद सीखेंगे, देखेंगे। पोस्ट की बात करें तो ये आपको याद रखिएगा कि ये जो पोस्ट आपका रहेगा ना, ये आपका क्लर्क से नीचे का पोस्ट रहेगा। ये आपका क्लर्क से नीचे का पोस्ट रहेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ग्रुप डी लेवल का पोस्ट रहेगा। समझिए, इसकी लगभग 12-15 हजार वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है। और ये सिलेबस है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस और इंग्लिश पढ़ना है, बस। साथ ही साथ ये सिंगल एग्जाम है जी, ठीक है ना। इसमें कितने एग्जाम होंगे? ओनली वन, सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा। इसमें डबल मतलब प्री और मेंस नहीं होता है, एक ही एग्जाम होगा, उसी में आपका कट ऑफ आएगा और उसी में, और आपको एक ही पोस्ट है एमटी, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ठीक है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी मैंने योग्यता तो बता ही दी है कि आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 10th पास, और साथ ही साथ आपको कितना साल उम्र होना चाहिए? 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, ठीक है। भारत के नागरिक भी इसको भर सकते हैं, शायद नेपाल और भूटान के भी लोग एसएससी में उनको दिया गया है, ठीक है। चलिए सैलरी की बात करें, एकदम एक कट टू कट बताएंगे। डी लेवल का एग्जाम है, सबसे छोटा। अच्छा, इसको पता है एमटीएस बड़ा चर्चा में चला है, इसके बारे में कहा गया कि सर ये चाय पिलाने वाला ही नौकरी है। बिल्कुल है। अगर मान लीजिए, इसमें करना क्या है पहले आप समझिए। आप अगर मान लीजिए कि अगर आप एक, मान लीजिए एक कार्यालय में है, ठीक है ना, तो आप एक क्लर्क से नीचे वाले पोस्ट पर है, प्यून वगैरह होता है ना, चपरासी, उससे थोड़ा मतलब मिला जुला के चपरासी ही रहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वाले चपरासी रहेंगे। प्यून रहेंगे लेकिन स्टैंडर्ड वाले रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूरे ऑफिस में कोई कागज आया तो उसको रिसीव करना, मान लीजिए, ठीक है ना, कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी को फाइल देना है तो उसको देना, कौन सा काम कहां पड़ा हुआ है, कौन सा छूटा हुआ है, कौन सा कागज कहां है, वो उठा के मतलब अधिकारी को देना है, या फिर जो भी कहिए, जो आपसे उच्च लेवल के सीएचएसएल वाले होंगे या सीजीएल वाले होंगे, आप उनके अंडर रहोगे। जरूरत पड़ी तो अगर पदाधिकारी को चाय पीने का मन किया और कार्यालय में वो लगा हुआ है मशीन जिसमें कॉफी बनता है, तो आपको बना के भी देना पड़ेगा और कप उठा के भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन रियर केस में, ये कहीं लिखित नहीं है। लेकिन अगर पदाधिकारी बोल दे कि बाबू तुमको करो, चाय बना के लाओ, मुझे चाय पीना है, तो आपको देना पड़ेगा, ये रियलिटी है, आप इस चीज से भागिए नहीं। बात समझ रहे हैं? तो सीएचएस एमटीएस जो है वो एक डी लेवल का पोस्ट है, लेकिन कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ सही, ठीक है। और इतना भी खराब जॉब नहीं है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते,
प्राइवेट से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। लोग तरसते हैं एमटीएस के लिए क्योंकि सीट ज्यादा होती है और योग्यता कम है ना भाई, 10वीं पास हो एमटीएस भर सकते हो 18 साल होने के बाद, ठीक है। तो साथ ही साथ सैलरी की बात करें, मैं एक लाइन में बताऊं, ठीक है, सैलरी आपको एवरेज 25,000 के आसपास रहेगा, सिटी के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है ना। 25 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। अगर आपके घर से आपका जॉब नजदीक है तो वो 24-25 के आसपास जाएगा, और थोड़ा दूर है, बोले ना सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप स्टैंडर्ड सिटी में गए हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, नॉर्मल सिटी में हो तो पैसा कम मिलेगा। बात समझ रहे? मैंने 25 से 30,000 बोला। प्रमोशन की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर प्रमोशन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी। ये यहां पर एवरी 3 ईयर्स, प्रत्येक 3 वर्ष में आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपको जो है सब कुछ पीएफ वगैरह जो भी है वो सब कुछ बढ़ते चलेगा। तो फाइनली आप समझ गए कि एक क्लर्क से नीचे का पोस्ट है, जरूरत पड़े तो अधिकारी को पानी भी पिला सकते हैं, पिलाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कोई फाइल इधर उधर रखा, वो उठा के देना होगा, मतलब पूरा पूरा याद रखिए कि आप, ठीक है ना जी हाँ, आप सबके अंडर रहोगे, सबके नीचे रहोगे। बात समझ में आई? अब बात करें इसके सिलेबस की, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। यहां देखिए एग्जाम प्रोसेस, कहेंगे सर इसका एग्जाम कैसे होगा, तो इसका एग्जाम पहले तो एक ही शिफ्ट में हो जाता था, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 जीएस, 100 में एक एक सवाल में 3 नंबर दिए जाते थे। लेकिन अब इसके एग्जाम 2 शिफ्ट में होते हैं जी। यहां देखिए पहले शिफ्ट में मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 नंबर दिया जाएगा, तो 20 तिया 60 नंबर, और रीजनिंग में भी 20 तिया 60 नंबर। साथ ही साथ ये शिफ्ट जो होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ये 45 मिनट का शिफ्ट होगा। मतलब आपको 45 मिनट में 20-20 40 सवाल आपको हल करने हैं। देखिए सिंपल, पहले शिफ्ट में मैथ के 20 सवाल 3-3 नंबर के 60 नंबर, रीजनिंग के 20 सवाल 20 तिया 60 नंबर, और ये आपको 45 मिनट में करना है। साथ ही साथ एक बात और हम बोल देते हैं, इसका फाइनल जो आपका कट ऑफ जाएगा ना, इसका नंबर नहीं जुटेगा, इसमें आपको ओनली क्या करना होगा, पास करना होगा। इसका नंबर फाइनल कट ऑफ में नहीं जुटेगा, लेकिन इसमें पास नहीं करिएगा तो फिर आपको फाइनल तक ले जाया भी नहीं जाएगा। और दूसरे शिफ्ट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, 75, और जीए जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके जीएस सब शामिल होगा, उसके भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के होंगे। और हाँ, फाइनल मेरिट इन्हीं दोनों पे बनेगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके जीएस, जिसको हम लोग जीए बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, इन्हीं दोनों पे आपका बनेगा कट ऑफ। तो असली कट ऑफ कहां बनेगा भाई, कहेंगे सर असली कट ऑफ जो बनेगा वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर बनेगा और इंग्लिश के ऊपर बनेगा। इसमें आपका जो है सिर्फ पास करना है, पास मार्क्स आपको लेकर आना है, इससे आपका कट ऑफ नहीं बने इफेक्ट होगा। आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो इंग्लिश के ऊपर और जीए के ऊपर। नॉर्मली 10,000 से, ठीक है ना, 10,000 से 15,000 वैकेंसी हर साल इसकी आती है 10th बेसिस पर। तो आप यहां तक समझ में आ गया कि अगर आप एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़े। मैथ में वही जो अरिथमेटिक है, थोड़ा बहुत एडवांस, रीजनिंग वही वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश जीके जीएस वही जो सेम नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, सबका सेम पैटर्न रहेगा। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत एमटीएस में समझ में आ गया। एक पड़ाव हम पार कर चुके हैं, 3 पड़ाव में एक पड़ाव हमने पार कर लिया कि एमटीएस में इतना कुछ करना है, और यही सेम प्रोसेस आपको सीएचएसएल पे करेंगे और यही सेम प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक ही पोस्ट होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला, ठीक है ना, मतलब जो पूरे ऑफिस का सारा काम संभाल ले, छोटा छोटा काम, कागज फाइल इधर उधर, पानी पिलाना, थोड़ा बहुत चाय भी जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि भाई दिन भर स्टाफ को चाय ही पिलाते रहेंगे, नहीं, कभी कभार रियर केस में मान लीजिए कोई मीटिंग हो गया, अब आपको बोल दिया कि चाय कब बनाओ, तो आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, छोटा जिसको चपरासी बोलते, प्यून। चलिए सीएचएसएल, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं भाई एलडीसी। इसमें कुल 3 पोस्ट हैं जी, वो तीनों पोस्ट हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। सीएचएसएल में इसको आप नॉर्मली लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने बोला कि ये
12th बेसिस पर है जी। 12वीं पास और 18 वर्ष अगर आपका हो चुका है तब आप CHSL का फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 एग्जाम्स है भाई, एक एग्जाम से काम नहीं चलेगा। इसमें कितने एग्जाम है? 2 एग्जाम है, 2 परीक्षा है, साथ ही साथ टाइपिंग भी है। तो समझिएगा इस चीज को। सिलेबस की बात करें, हमने पहले बोला जो सिलेबस MTS का है वही CHSL का, वही CGL का, बस थोड़ा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, थोड़े मार्क क्वेश्चन बढ़ेंगे। सिलेबस मैथ प्लस रीजनिंग। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार रहेगी, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इसको, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको हमसे मैथ पढ़ना है तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके और जीके जीएस जो भी समझ लीजिए, जीके जीएस प्लस इंग्लिश। जो सिलेबस हमने MTS वाले में लिखाया था वही हम आपको CHSL में लिखा है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा जो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पोस्ट की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें 3 प्रकार के, सीधे सीधे याद रखिएगा। ये आपका एक क्लर्क, कैसा है भाई, क्लर्क की नौकरी रहेगी, ठीक है। और वो तीनों कौन सी नौकरी है, ठीक है, क्लर्क की नौकरी रहेगी। 3 पोस्ट है इसमें टोटल। कितने? 3 पोस्ट। अच्छा, CGL में बताएंगे तो आपको बताएंगे उसमें 52 पोस्ट है जी, 52, ठीक है, जिसमें 36 महत्वपूर्ण है, 16 में कभी कभार वैकेंसी आता है, कभी कभार नहीं आता है। तो याद रखिएगा कि क्लर्क की नौकरी है, ये बहुत अच्छी नौकरी है। इज्जतदार तो भाई MTS वाला भी है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें भी है। ऐसा नहीं कि आपको चाय बनवाएगा तो एकदम गलत भाव से एक आध थप्पड़ लगा देगा, वैसा कुछ नहीं, उसमें भी रिस्पेक्ट रहेगा। आप अच्छे से ऑफिस में रहोगे, एक आपका खुद का एक कुर्सी रहेगा, आराम से आप वहां बैठे रहोगे, फाइल कागज पत्तर इधर उधर करते रहोगे। बस अलग बात है कि आपको जो है बड़े पोस्ट वालों के अंडर रहना है, उनकी बात सुननी है, ठीक है। योग्यता की बात करें, ठीक है, तो मैंने अभी अभी बोला है भाई कि 12th पास होना चाहिए। 12th पास होकर आपका उम्र क्या होना चाहिए, हालांकि उम्र अलग से लिखना चाहिए था मुझे, चलिए कोई बात नहीं। सैलरी की बात करें जी, सैलरी की बात करें, बिल्कुल सही बात है। मैं एक लाइन में बताऊंगा कि इसकी सैलरी लगभग में 30,000 से शुरू होगी और एवरेज 50,000 तक इसकी सैलरी, 50-60 भी जाता है। वो जो बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट वाले रहेंगे 50-60 हजार। तो हमको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा नौकरी है, नहीं? इसका अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले आया है 3714 ऐसे करके कुछ नोटिस, भाई 3700-3800 वैकेंसी। अभी तो इसका फॉर्म भी डला रहा है CHSL का, नहीं? हाँ, तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत प्यारी नौकरी है। और इसके लिए आप मैथ रीजनिंग आप हमारे चैनल पर पढ़िए, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। प्रमोशन, कोई भी नौकरी में प्रमोशन होगा 3 साल बाद, 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा अगर आप अच्छे से काम करते रहे तो। अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो पूरा सिलेबस हमें देखना है इसका, हमें इसका एग्जाम पैटर्न देखना है कि कैसे 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो ऊपर ऊपर हमने बस आपको सहलाया, समझाया, फुसलाया कि देखो ये चीज है। इसमें कितने पोस्ट हैं? 3 पोस्ट है। वो तीनों पोस्ट कौन कौन से, बढ़िया कौन सा रहेगा, नॉर्मल कौन सा पोस्ट रहेगा, वो सब जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है, यही मेन है एग्जाम प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं ना परीक्षा का जो तरीका होगा। जैसा हमने आपको बताया था MTS में कि 20 मैथ 20 रीजनिंग, लेकिन और 25 जीके और 25 इंग्लिश, ऐसे बोला था ना, 20-20 40 50 90। लेकिन यहां देखिए, यहां थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इसमें इंग्लिश में जो बेसिक 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे 50। जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको हम ये रीजनिंग हो गया और ये जनरल जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका मैथ हो गया 25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के, 25 दूनी 50, ठीक है। ये हाँ, ये हो गया रीजनिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जी, हाँ ये रीजनिंग हो गया 25। ये मैथ हो गया जनरल एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं बेसिक अरिथमेटिक स्किल, 25, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत, मतलब सीधे सीधे कहिए, ये हो गया GK GS 25, 2-2 नंबर के 50। मतलब सीधे सीधे एक लाइन में कहिए ना भाई, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन GK, 25 क्वेश्चन, 25 चक 100, बात खत्म। लेकिन एक चीज है कि ये जो पहला एग्जाम होगा, इसमें मैंने पहले बोला 2 एग्जाम है,
इसमें 2 एग्जाम के साथ साथ और भी कुछ है, वो सब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। इसमें आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग सॉरी जी इंग्लिश रीजनिंग मैथ और ये जीए जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं जीके जीएस 25 क्वेश्चन, यानी मैथ के 25, रीजनिंग के 25, जीके जीएस के 25 और इंग्लिश के 25, 25 चक 100 सवाल और एक एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो एग्जाम होगा मात्र 60 मिनट का ही होगा। आपको 60 मिनट में ही ये 100 सवाल हल करने होंगे। अच्छा, 60 मिनट आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, वो जो एक्स्ट्रा होता है ना ये सब कुछ करना सबमिट वमिट करके, वो 60 मिनट आपको एकदम प्रॉपर टाइम दिया जाए। 60 मिनट 100 सवाल, सोचिए कितना कम समय दिया जा रहा है। और ये आपका प्री हो गया, अभी थोड़ी देर में मेंस होगा, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख रहे, ये एग्जाम नंबर कौन सा हो गया जी गुरुजी? कहेंगे सर ये एग्जाम नंबर पहला हो गया। आप इसको प्री बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्री। बात समझ में? जो प्री में जिसका कटअप बनेगा वो मेंस का पेपर देगा। और आइए दूसरा एग्जाम, जैसा कि आप देख पा रहे थोड़ा सा परिवर्तन, और परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरा एग्जाम थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। कहिए सर इतना करना पड़ेगा? हाँ, अगर अभी CHSL आया है ना, अभी CHSL आया है तो आपको इतना करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैथ के देख रहे हैं ना, सेक्शन ए में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल के 30 सवाल आपको हल करने होंगे। और रीजनिंग जिसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, ये हम कंफ्यूज यहाँ पर वही हो रहे थे। हाँ, ये रीजनिंग है, ये मैथ है, थोड़ा सा हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे उस समय। रीजनिंग जिसको बोलते हैं, इसके भी 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 30 और 30 कितने सवाल? 60 सवाल पूछे जाएंगे। और एक सवाल 3 नंबर के, तो 60 या 180 नंबर। बात समझिए, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? और इसके लिए 60 सवाल के, देखिए 1 आवर फॉर ईच सेशन, प्रत्येक सेशन में आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। मतलब मैथ रीजनिंग के 60 सवाल को हल करने के लिए आपको 1 घंटा। और यहां देखिए, ठीक है ना, यहां देखिए सेक्शन 2 में कह रहे 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब प्रत्येक सेक्शन में 1 घंटा दिया जाएगा। अब इंग्लिश के 40 सवाल और जीए जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल, तो 40-20 हो गए भाई। फिर से 60 सवाल और एक सवाल के लिए 3 नंबर, 60-80, 180 नंबर यहां से। तो 180 और 180 360। अब प्लस सेक्शन 3 में देखिएगा, सेक्शन 3 में आपको 15 मिनट दिया जाएगा, 15 मिनट। मॉड्यूल 1 में करे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 15 सवाल आपको कंप्यूटर से पूछा जाएगा और 3-3 नंबर का होगा। 15 45 सवाल, सॉरी 45 मार्क्स के। और ये आपका 15 मिनट का होगा। ये तीनों एक साथ एक एक कर करके तीनों सेक्शन को लिया जाएगा। एक बार देखिए, ऊपर में 30 मैथ और 30 रीजनिंग, 180। नीचे में शेड्यूल सेक्शन 2 में 40 इंग्लिश का बोलबाला हो गया यहाँ पे। यही चीज आप सीजीएल में देखोगे तो यहाँ 45 और यहाँ 25 होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाएगा। तो इंग्लिश के 40 और जनरल अवेयरनेस जीए के 20 सवाल, ठीक है। तो 40-20 60 सवाल, 3-3 नंबर के, 60 या 180। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मन में डाउट? बिल्कुल नहीं। हम आगे बढ़े। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। 15 सवाल आपको कंप्यूटर से पूछा जाएगा और 3-3 नंबर के सवाल होंगे जी। 3-15 हो तो 15 × 45, तो फाइनली आपको 180 360 प्लस 15 45, 395 नंबर का सवाल, 395 नंबर की परीक्षा होगी दूसरे सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते। सेक्शन 3 में देखिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, मतलब आपके टाइपिंग टेस्ट को कराया जाएगा, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि भाई जो जो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको टाइपिंग कराया जाएगा। पार्ट ए में स्किल टेस्ट फॉर DEOS इन डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री। अगर आप डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री में जाएंगे तो आपको 8.8 के हिसाब से ऊपर सारा दिया हुआ है। सीधे सीधे समझिए ना कि तीसरा जो है वो आपको तीनों में टाइपिंग है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मतलब पहले समझिएगा, पहले आपका होगा प्री 100 नंबर का,
सॉरी 100 कैसे, 200 बोल सकते हैं ना हम लोग, 25 चक 100 क्वेश्चन और एक सवाल 2 नंबर के, तो 200 का। फ्री होने के बाद CHSL की बात कर रहे हैं, फिर आपको देना है मेंस, और मेंस की बात करें तो मेंस में आपने जोड़ा 180 और 180 360 और 45 नंबर का कंप्यूटर वाला सवाल रहेगा, तो 3, अच्छा सॉरी 405 हो गया ना, 405, माफी चाहेंगे 405, 405 नंबर का सवाल पूछा गया, 180 180 360 और 45 नंबर कंप्यूटर से 405, और साथ ही साथ तीसरे पार्ट में प्री और मेंस के बाद तीसरे में आपको क्या करना है भाई, टाइपिंग। ठीक है, अब टाइपिंग की स्पीड लगभग वही 30-35 होनी चाहिए, वो पूरा इंस्ट्रक्शन पीछे पढ़ना पड़ेगा कि भाई कितना एवरेज मानकर चलिए, टाइपिंग आपके हिसाब से चलेगा। अगर आपको हिंदी में करना है तो हिंदी में करिए, अंग्रेजी में करना है तो अंग्रेजी में करिए, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन सबकी स्पीड वहां पे फिक्स रहेगी कि आपको इतने के स्पीड से करना है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हमें नहीं लग रहा। अब आप परेशान हो रहे होंगे, पता है किस बात के लिए, कि सर इसमें कितनी वैकेंसी है, अभी 3714 करके, ठीक है ना, अभी इसके ऊपर जो है 3714 वैकेंसी आई है 2024 में। हर साल 4000 और भी ज्यादा आता था, इस बार थोड़ा कम आया है। MTS में 10,000 प्लस सबसे ज्यादा GD में आता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम बहुत जल्द। फिलहाल बात करें सर टोटल पोस्ट कि CHSL में कितने पोस्ट है, मैंने शुरू में बोला था 3 पोस्ट हैं जी। पहला जिसको हम लोग LDC बोलते हैं भाई, लोअर डिवीजन क्लर्क। दूसरा DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बात नाम से ही लग रहा है, सारा बात क्लियर हो रहा है। तीसरा JSA, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है ना, अब ये तीनों पोस्ट आपके रैंक के हिसाब से कि आप कितना रैंक लाते हैं उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा रैंक रहेगा तो अच्छा पोस्ट मिलेगा, नॉर्मल रैंक रहेगा तो नॉर्मल, खराब रैंक रहेगा तो खराब पोस्ट मिलेगा। लेकिन यही तीनों में से या तो LDC मिल जाए, या तो DEO मिल जाए, या तो JSA। तीनों के ऊपर गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि LDC में क्या क्या काम है। काम वही है, ऑफिशियल वर्क है क्लर्क वाला। ठीक है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डाटा को एंट्री करना है। LDC लोअर डिवीजन का आप क्लर्क बनिएगा। ठीक है, JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट जो है असिस्टेंट बनिएगा, ये थोड़ा अच्छा है। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि भाई क्या है नहीं है, बात समझ में आ गया। तो फिलहाल हमने 2 कैटेगरी कंप्लीट कर लिया, एक आपका हो गया MTS वाला, एक आपका हो गया CHSL। अब CGL भी देखिए, देखिए जब तक सब कुछ की जानकारी नहीं होगी, आप अपनी योग्यता को जब समझेंगे नहीं, हो सकता है कि आपको CGL इससे भी बेस्ट लगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप CGL की तैयारी करते हैं तो MTS और CHSL अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उससे इन दोनों का एकदम लगाव है, जुड़ाव है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग CGL के लिए? चलिए, SSC CGL, तो सिलेबस की बात करें, पहले सिलेबस आ गया, तो एक सेकेंड, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? सिलेबस की बात करें, सबको वही पता है, मैथ हमने पहले ही बोल दिया कि भाई सिलेबस सेम है, रीजनिंग, जीके, GS प्लस इंग्लिश। इस बार इंग्लिश का थोड़ा बोलबाला होगा, जैसे CHSL में था वैसे ही CGL में भी होगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, CHSL और CGL का 90% प्रोसेस मिलता जुलता रहेगा, लेकिन याद रखिएगा CGL में कुल 52 पोस्ट है, 52। CHSL में 3, MTS में तो एक ही पोस्ट था, मल्टीटास्किंग स्टाफ। CHSL में एक आपको दिखा डाटा एंट्री ऑपरेशन, एक आपको दिखा LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, और एक और आपको इधर दिखा, देखिए कौन सा, ये वाला जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA। अब तीनों में सबसे अच्छा जो आपको रहेगा उस हिसाब से रैंक के हिसाब से मिलेगा। तो अगर बात करें CGL, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं भाई UDC अपर डिवीजन क्लर्क, जो सबसे हाई लेवल के क्लर्क होते हैं ना, गृह मंत्रालय दिल्ली में बुलावा आएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारे चैनल से अभिषेक गए हैं गृह मंत्रालय में, SSC CGL उन्होंने क्रैक किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया, 4000 रैंक था उनका, कुछ 4000 समथिंग। मैंने एक वीडियो भी डाला है कि अभिषेक ड्रीम क्लासेस से पढ़कर CGL क्रैक किया है उन्होंने। ठीक है, तो बात करें इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, GS और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस है। पोस्ट की बात करें तो ठीक है ना, 36 मेन पोस्ट होगा। ठीक है, 36 मेन पोस्ट होगा, प्लस 16, ठीक है ना, नॉर्मल पोस्ट होगा। नॉर्मल की बात करें ना, ठीक है, या फिर कहिए 36 मेन पोस्ट प्लस 16 पोस्ट। अब ये 16 पोस्ट क्या है वो सब चर्चा करेंगे।
ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, मैंने आपको बोला कि इस बार चाहिए भाई ग्रेजुएशन। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन के साथ आपको कितना होना चाहिए? 18 वर्ष या 20 वर्ष। क्यों 18 या 20 हमने क्यों लिखा? क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट में 18 साल भी मांगता है, कुछ कुछ में मिनिमम एज 20 ईयर्स चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो आप कम से कम ग्रेजुएट हो, ठीक है ना। बीटेक वीटेक कर रखा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कुछ कुछ पोस्ट में 18 भी नहीं 20 मांगता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सैलरी की बात करें, पूछिए ही मत, ठीक है। इसकी सैलरी 45,000 से शुरू होती है जी। इसकी सैलरी कम से कम, अभी अभिषेक की सैलरी जो हमारे चैनल से पढ़ के गए हैं उनकी सैलरी है 65,000, अभी स्टार्ट ही हुआ है। 45,000 से 1.5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1.5 लाख। 45,000 से शुरू होती है और 1.5 लाख तक जाती है। वो आपको, ठीक है ना। एक आप सुने हैं ना जीडी, नहीं सॉरी नहीं, क्या अच्छा उस पर डिस्कस करेंगे हम। प्रमोशन, प्रमोशन हमने बोला है कि प्रत्येक 3 वर्ष में कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, हर एक 3 साल में प्रमोशन होता है, ठीक है। हाँ, एक आप सुने हैं ना ईडी, हम जीडी बोल रहे थे भाई, ईडी, ईडी की छापेमारी चलती है ना, वो बड़े पोस्ट से यहीं से जाते हैं। अगर आप ईडी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अगर आपका सीजीएल में बड़ा बढ़िया रैंक रहेगा ना, हाई लेवल का, तो आपको वो सब पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, बात करें इसके सिलेबस की, मतलब एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न सिंपल है जी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के 25 सवाल, ये मैथ के 25 सवाल, और इंग्लिश के भी 25 सवाल। सेम जो एलडीसी का है, मतलब जो सीएचएसएल का है वही सीजीएल का है, कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग से 50 नंबर देंगे। जीए जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथ के 25 क्वेश्चन, और ठीक है ना, ये आपका इंग्लिश, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो 25 चक 100, और सेम नियम कि भाई इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 घंटा होगा, और 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है वही फॉर्म जैसे सारा कुछ सबमिट करने के लिए, भरने भरने के लिए, ठीक है ना। मतलब 1 घंटा 20 मिनट लिखता है, लेकिन आपकी टाइमिंग जब शुरू होगी तो 1 घंटा ही रहेगा। तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि अच्छा जो सीएचएसएल का पैटर्न है, सीएचएसएल की जो तैयारी है वो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों सेम है। जो सीएचएसएल करेगा वो सीजीएल का भी कर सकता है। और हमने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो विद्यार्थी सीजीएल की तैयारी करते हैं ना, वो सीएचएसएल भी डालते हैं और एमटीएस भी डालते हैं। ये हो सकता है भाई सीजीएल में नहीं हो, क्योंकि बड़ा पोस्ट है, बड़ा पद है, तो चलो कम से कम सीजीएल सीएचएसएल तो हो ही जाएगा, उससे नहीं तो एमटीएस तो होना ही होना है जो सीजीएल का तैयारी करता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। यहां देखिए, ये तो प्री था, ये कौन सा पेपर था भाई? ये प्री था, इसको हम लोग बोलते हैं पहला एग्जाम, प्री। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे मेंस के ऊपर। चलिए देखिए, मेंस में जब आप जाइएगा, दूसरे एग्जाम में जब आप जाइएगा, जब आपका प्री क्लियर होगा, तो आपको फिर थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। सेम टू सेम सीएचएसएल वाला हल्का सा चेंज होता है, हम बोले थे ना यहां चेंज होगा, देखिए बोले थे ना, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, और वही परिवर्तन आपको हम अभी दिखाएंगे। देखिए जी, जब आप दूसरा प्री के बाद मेंस दीजिएगा, तो मैथ के 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 30 सवाल पूछे जाएंगे, 30-30 60 सवाल, 3-3 नंबर का होगा, 60 या 180। बात समझ में आया? क्लियर है? यहां देखिएगा, यहां पे 2 घंटा 15 मिनट का ये पूरा सेशन रहेगा, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का, 1 घंटा ये, और 1 घंटा इधर 1 घंटा 20 मिनट का ये, वही लगभग 2 घंटा 15 मिनट का। इसी में 2 सेक्शन में लिया जाएगा मेंस को, 2 सेशन में। एक ये दिखा सेक्शन 1, सेक्शन 2 में जब देखिएगा तो इंग्लिश के 45 सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस जीए जिसको बोलते हैं, यहां 25 सवाल पूछे जाएंगे। 45 सवाल 70, ठीक है ना। एक सेकेंड, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 45 25 70, और 3-3 नंबर के 70 या 210। तो यहां देखिएगा कि 180 नंबर यहां से
और 210 नंबर यहाँ से, यानी आपको मेंस में कितने नंबर के एग्जाम कितने नंबर पूछे जाएंगे, वो कंप्यूटर बेस वाला छोड़ के उधर भी आप छोड़ दीजिएगा 45 नंबर, एक्चुअल में 360 ही होता है। 45 नंबर तो सब समझिएगा इस चीज को। ये शायद इसका नंबर जुटेगा नहीं। यहाँ देखिए कहाँ गए थे हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ओनली जस्ट 2 सेकेंड। CHSL, हाँ यहाँ थे हम लोग। हाँ कहीं हमने जोड़ा था ये, हाँ ये 180 और 180 कितना, 360 नंबर का ही आपको एक्चुअल में तैयारी करना है। कट ऑफ यहीं पे बनेगा। ये शायद मतलब ये उस लिए रहता है ताकि आप इसको सिर्फ पास कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। यहाँ भी देखिए आपका 180 यहाँ से, 210 यहाँ से, आपका कट ऑफ कितना पे बनेगा, 390 पे आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका मेन पेपर था, प्री और मेंस। मतलब आप समझ चुके हैं कि अगर, हाँ शायद मैंने इधर लिखा था जी, लिखा था लेकिन जरूर कहीं ना कहीं शायद मैंने मिटा दिया होगा। हाँ देखिए देखिए देखिए, प्री 200, मेंस आप 405 ना लिखकर क्या लिखिए, 360 ही लिखिए, क्योंकि वो टाइपिंग वो कंप्यूटर वाला जुटता नहीं है, ठीक है। तो ये 360 ही लिखिएगा। यहाँ भी देखिए हमने 360 ही लिखा है, ठीक है, 360 ही लिखिएगा। ये छोटा सा मिस्टेक था हमारी तरफ से, खैर कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम हर चीज क्लियर कर रहे हैं। अब आप देखिए मेंस की बात करें, इसमें देखिए प्री की बात करें, ठीक है ना। सीजीएल में अगर प्री की बात करें तो यहाँ देखिए सीजीएल में प्री में कितने पूछे जाएंगे, प्री में 50 50 100 150 200, प्री में आपके 200 सवाल 200 अंक के होगा। और मेंस की बात करें, ठीक है ना, मेंस की अगर बात करें तो मेंस आपका कटअप कितने पे जाएगा, कितने में आपका होगा 360, 360 ना 270 390 सॉरी 390 जोड़कर आइए 390, तो इतने में ही आपका कट ऑफ जाएगा। ये 390 में ही आप जितना लाओगे इसी में मेंस। तो प्री का कट ऑफ 200 पे जाएगा, 200 में जितना आप लाओ, और मेंस में 390 में जितना लाओ। तो ये प्री और मेंस आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और हम बताएंगे कि भाई सेक्शन 3 में जैसा कि आपको बोला जाता है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो 20 सवाल कंप्यूटर से पूछे जाएंगे जो सिर्फ पास होगा, 20 दिया 60 नंबर, और ये 15 मिनट का होगा। इसमें पास होना अनिवार्य है, पास नहीं होगे तो गड़बड़ा जाओगे। सिंपल समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीच मॉड्यूल टेस्ट, वही टाइपिंग टेस्ट आपको देना है। और टाइपिंग वही एवरेज 35 पूछता है सीजीएल में भी, इंग्लिश में, और इतना होना चाहिए 30 पूछता है शायद, 30, हाँ 30 35 जो भी है। तो इस तरह से आप सीजीएल का कर सकते हैं। बात करें ये सारी चीजें तो आप समझ चुके हैं कि अगर आप सीएचएसएल का नॉलेज है आपके पास, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आप सीजीएल भी समझो कि सीख ही चुके हो कि सीजीएल में क्या क्या कराया जाता है। मैंने इसमें एक चीज बोला था जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया, मैंने बोला इसमें कुल 52 पोस्ट है, 52 पोस्ट है, 52 पोस्ट है। पहला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है ना। ये आप पहले देखिए, ये जो दो पोस्ट है जो आप देख रहे हैं, पहला और दूसरा, इन दो पोस्ट की सैलरी ये पे ग्रेड लेवल 8वें ग्रेड लेवल के रहेंगे आप लोग, और 47,000 से, ठीक है ना, हाँ ये आपका 1,51,000 के बीच में जाएगा। ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है वो 18 से 30 के बीच में उम्र होनी चाहिए। अच्छा सवाल है कि सर कैसे हम कौन सा पोस्ट चूज करेंगे, ये आपके मन में विचार चल रहा होगा। पहले तो आपसे जब आप फॉर्म भरिएगा ना, तो ये आपको टोटल कितने पोस्ट हैं भाई, टोटल 52 पोस्ट हैं सीजीएल में। तो वो सारे पोस्ट को नंबरिंग वाइज बोलेगा कि आप भर दीजिए, 52 का 52 भरना, एक सीरीज वाइज आप सरिया दीजिए 52 को। फिर जब पास हो जाइएगा ना, तो आप पास होइएगा, और जब आपका रैंक आएगा तो रैंक के हिसाब से आपको उन 52 पोस्ट में जिस जिस पोस्ट के लायक आप रहिएगा, वो पोस्ट आपको शो करेगा कि हाँ आप इतने पोस्ट तक हैं। अगर सबके लायक रहिएगा तो सब में दिखेगा आपका नाम, वो दिखेगा कि आप 15 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर 52 के 52 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप सबसे बढ़िया पोस्ट ढूंढिएगा। नहीं, जैसे अभी बोले ईडी की छापेमारी होती है, वो सीजीएल से ही जाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको विदेश मंत्रालय मिलेगा, ऐसे आपको गृह मंत्रालय मिलेगा, तो वो अलग अलग चीजें हैं। तो वो सिंपल सी बात है कि भाई 52 पोस्ट है। अब ये सबके बारे में एक बार डिस्कशन हम करेंगे। वो 52 पोस्ट, तो जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हैं इनकी उम्र 18 से 30, 18 से, देखो मैंने बोला था ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं इनकी उम्र 20 से 30 के बीच में, मैंने बोला था ना कि इसमें न्यूनतम एज 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
ठीक है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखो IB, ये देखिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। तो ये CSS, ये हर चीज को देखिए, CSS, ठीक है, DU, ठीक है। तो हर चीज, ठीक है ना। आपको ED का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एंट्रेंस एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सारी चीजें जो आपको सेक्शन वाइज दिख रहा है कि आप किस सेक्शन में, ये सारे B ग्रेड लेवल के ये पोस्ट है। कौन सा लेवल आप करेगा पोस्ट में? B ग्रेड, A ग्रेड नहीं, C भी नहीं। C कौन? जब LDC करिएगा तो मतलब CHSL वाला C ग्रेड, MTS वाला D ग्रेड, और इसमें ज्यादातर 90 क्या 100% मानकर चलिए कि B ग्रेड लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मतलब B ग्रेड का पोस्ट आपको मिलेगा। देख लीजिए ना, सब में ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ठीक है। तो आप सबके पेमेंट देख सकते हैं। अगर पे लेवल, इसमें जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं, इनका पे लेवल 7 रहेगा, जो 44,900 से 1,42,000 के बीच में रहेगा। यहाँ देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं CBT, सब कुछ देखिए, ये 52 में हम 36 पोस्ट आपके लिए लेकर आए जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारे पोस्ट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 36 पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, हमने बोला था जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आप जाइएगा, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बोले थे ना, इनकम टैक्स से भी यहीं से पास होकर जाया जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो वो हर चीज सब कुछ आप देख सकते हैं, कुछ कुछ में 18 से 30, कुछ में 20 से 30, ठीक है, बाकी सब में 18 से 30। सब ग्रुप देखिए, ये ग्रुप C लेवल का है, कुछ कुछ ग्रुप C भी मिलेगा। जो आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वाला होता है ना, वो ग्रुप C लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन इसी में डाल दिया गया कुछ कुछ। बाकी सब आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप B है। पे लेवल आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे पे लेवल कम रहा है, पैसा भी कम रहा है, तो ये आप इस हिसाब से देखिए। यहाँ देखिए आप, तो हर चीज जब तक आप अच्छे से सीखिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तो कहाँ से समझ में है। देखिए, ये 18 पोस्ट आपको दिखा, जिसमें यहाँ सब आपको B लेवल का दिख रहा है, कोई भी D लेवल का नहीं दिख रहा है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, एक्सक्लूसिव असिस्टेंट होता है, रिसर्च असिस्टेंट होता है, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो ये सारे B लेवल के पोस्ट हैं जो आपको दिख रहा है, वो सारा अभी 24 हमने दिखा है। जूनियर, जैसा कि आप हर चीज देखिए, ठीक है ना। अभी तो पोस्ट की बात ही करेंगे, देखिए यहाँ 30 तक हम आए हैं। ये सब C लेवल, ऑडिटर जो होते हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं, वो C लेवल के पोस्ट होते हैं, अकाउंटेंट C लेवल के होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट जो, ये सब C लेवल के पोस्ट होते हैं। यहाँ भी ऑडिटर जो होंगे, जितने भी ऑडिटर होंगे जिनका पे ग्रेड बहुत ही कम होता है, 29,200 से शुरू होगा और 93,300 के बीच में आता है, ठीक है, अंतिम वो जाएगा वहां तक, ठीक है। तो ये C लेवल, कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो CHSL से उठाकर UDC में रखा गया है, CGL में रखा गया है, ठीक है। और आप देखिए 36, ये सब इंस्पेक्टर जो होता है, टैक्स असिस्टेंट होता है, ये सारे C लेवल के पोस्ट है जिनका पेमेंट बहुत ही कम होता है। जैसे देखिए 25,500 से शुरू होता है और लास्ट वही 81,100 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये जितने भी पोस्ट है, ये 36 पोस्ट, ठीक है ना। अगर कुल पोस्ट की बात करें तो आपको 36 हमने यहाँ पे दिखाया, लेकिन 16 और होता है, कुल 52 पोस्ट होते हैं। हम एक दिन इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि CGL के जो 52 पोस्ट हैं वो कौन कौन से हैं और इसके अंदर क्या क्या तैयारी की जाती है। तो उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आपने देखा होगा तो वो सारी जानकारी जो हमारे पास थी SSC से रिलेटेड, कि CGL, CHSL की MTS, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब कुछ आप यहीं से पढ़िए। CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, सबकी तैयारी, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबकी तैयारी हम यहाँ पे आपको कराएंगे। और एक बार आप मुझसे जुड़कर देखिए, ठीक है, आप कहोगे कि सर आप क्या पढ़ाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पे रुकिए, बोलिए कि भाई ड्रीम क्लासेस से पढ़िए, ठीक है, सपनों को साकार करिए। और ये वीडियो बिल्कुल मैंने अपने दिल से एकदम खुले भाव से बनाया है, नहीं, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो, ये जो 52 पोस्ट है ना, उसके ऊपर एक बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।